नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जर्नी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक के टॉप 10 वीकली करंट अफेयर्स। ये जो आपका आज का वीडियो है जो आने वाले एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और सभी वनडे एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स हमारा आज का टॉपिक है जो कि 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक टॉप 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया गया है। तो हमारा पहला प्रश्न है वो ये कहता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है पराग जैन है। तो चलिए थोड़ा सा पराग जैन जी के बारे में जान लेते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख पराग जैन को नियुक्त किया गया है। वह रवि सिन्हा का स्थान लेंगे। पहले रॉ का रवि सिन्हा जी थे, जिनका कार्यकाल जो है पराग जैन का 1 जुलाई 2025 से शुरू होगा। पराग जैन जो है भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के 1989 के बैच के अधिकारी हैं और पंजाब कैडर से आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ये आपको आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया गया है। आदि कर्मयोगी के बारे में थोड़ा जानते हैं। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश भर में लागू किया है। इसका उद्देश्य यह है कि जनजातीय कल्याण योजनाओं का लाभ सही ढंग से जमीन स्तर तक पहुंचे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी कि सीपीए इंडिया रीजन के जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित हो रहा है। तो इसका ऑप्शन है ए शिमला, बी नई दिल्ली, सी धर्मशाला, डी देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर है सी यानी कि धर्मशाला। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 30 जून 2025 को धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी कि सीपीए का फुल फॉर्म कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के जोन 2 के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन जो है 30 जून से 1 जुलाई तक चलेगा, यानी कि हम लोग 6 जुलाई तक करंट अफेयर पढ़े, 1 जुलाई तक ये समाप्त हो चुका है। इसमें क्षेत्रीय विधायकों और प्रतिनिधियों के बीच संसदीय आदान प्रदान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और खड़ा होता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4 कह रहा है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन गोधरा गुजरात में किया। गोधरा कहाँ है? गुजरात में। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो इसका ऑप्शन है ए 50 करोड़, बी 75 करोड़, सी 100 करोड़ और डी 125 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है 125 करोड़। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में जो गृह मंत्री अमित शाह जो है गुजरात के कहाँ पंचमहल जिले में श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय जो कि गोधरा में है, उन्होंने 125 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वीडियो संदेश के माध्यम से किया। अमित शाह ने इसे पंचमहल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बताया और कहा कि इससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी, जिससे शिक्षा और बुनियादी ढांचा जो है मजबूत होगा। हमारा प्रश्न संख्या 5 का रहा है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे जो है 30 जून को मनाया जाता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे हर साल 30 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिन है, जिसका उद्देश्य लोगों को क्षुद्र ग्रहों से होने वाले संभावित खतरों और उनसे जुड़ी वैज्ञानिक संभावनाओं के बारे में जागरूक करना है। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है
किस केंद्रीय मंत्री ने दुबई में एनएमडीसी लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया? किस केंद्रीय मंत्री ने? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, एचडी कुमारस्वामी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एचडी कुमारस्वामी। एचडी कुमारस्वामी क्या है? केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने 30 जून 2025 को कहाँ? दुबई में एनएमडीसी लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस कदम से जो है भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की वैश्विक मौजूदगी मध्य पूर्व में और मजबूत होगी और इस्पात भारी उद्योग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। अब प्रश्न संख्या 7 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 करा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने फुटबॉल फॉर स्कूल्स यानी कि F4S कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की? तो इसका जो आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने कोलकाता के पश्चिम बंगाल के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम में फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पहल को शिक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF का फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मिलकर आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत कोलकाता जिले के 349 स्कूलों में 349 स्कूल में 2487 फीफा फुटबॉल वितरित किए गए। 349 स्कूल में 2487 फीफा फुटबॉल वितरित किए गए। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 का रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ओडिशा के कहाँ पे है? तो ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के भीतर जैरा नामक स्थल है जो मुंडा आदिवासियों के लिए पवित्र माना जाता है। हाल ही में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ITDA बड़िपदा द्वारा वहां परंपरागत अनुष्ठानों पर रोक लगाए जाने के बाद ओडिशा हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। भारत में नेशनल डॉक्टर डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको याद होगा कि मैंने जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस में भी उस वीडियो में जिक्र किया था कि भारत में जो है नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको बारे में जान लेते हैं। तो भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल जो है 1 जुलाई को डॉक्टरों और चिकित्सा क्षेत्र के कर्मियों को समर्पण और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साल 2025 में इसका थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स रखा गया है, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि मरीजों को ठीक करने वाले डॉक्टरों की देखभाल कौन करता है और उनकी मानसिक एवं शारीरिक भलाई कितना जरूरी है। अब हमारा आज प्रश्न संख्या 10 है जो वीकली करंट अफेयर्स का ये आखिरी प्रश्न है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। करा पहला एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग किस शहर में आयोजित हुई? तो इसका जो राइट आंसर है चेन्नई, ऑप्शन डी। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री जो है श्री सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय पतन पोत परिवहन मंत्री कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि चेन्नई में पहले एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग का उद्घाटन किया। यह आयोजन जो है भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच समुद्री सहयोग को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से जो है क्रूज पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 जून से 6 जुलाई तक के सबसे ज़रूरी करेंट अफेयर्स। और हाँ, अगर आप हमारे एग्जाम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस न करें। अब बात करूँ इस की PDF की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़कर डायरेक्ट इस PDF का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एग्जाम जर्नी के साथ।